नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे सिविल सप्लाईज को चावल की खरीदी में 107 करोड़ रुपए का मुनाफा। मिलर्स के ताउन से कम कीमत पर चावल का हुसूल। कमिश्नर सिविल सप्लाईज का प्रेस नोट। तेलंगाना कांग्रेस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। हुक्मरान जमात के अरकान असम्बली भी कांग्रेस में शामिल होंगे। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी का दावा। कायद मजलिस अकबर ओवैसी का रियासत नगर बलदी डिवीजन का दौरा। अवाम से मुलाकात, तरक्याती कामों का जायजा। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में इस साल जराइम में इजाफा। जारिया साल हादसों में 738 अफराद हलाक। मलकाजगिरी अदालत के पास दिन दहाड़े एक नौजवान ने अपने बहनोई का कत्ल कर दिया। बहन से मुसलसल झगड़ों पर इंतहाई इक़दाम। और लालागुड़े में जुनूनी आशिक की तरफ से पेट्रोल डालकर जलाई गई खातून जख्मों से जाबर न हो सकी। हमलावर कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया गया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अवामी निज़ाम तक़सीम, बहबूदी हॉस्टल्स और सरकारी स्कूल्स में मिड डे मील के लिए चावल की खरीदी में महकमे सिविल सप्लाईज को 107 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। सिविल सप्लाईज के कमिश्नर सीवी आनंद ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि अवामी निज़ाम तक़सीम के लिए हर माह 12,000 मैट्रिक टन चावल और सालाना स्कूल्स और हॉस्टल्स के लिए 1,50,000 मैट्रिक टन चावल के लिए टेंडर तलब किए गए थे। बारीक चावल के लिए 3,250 कुंटल, मोटे चावल के लिए 2,400 रुपए कम का टेंडर था, जिसकी जुमला लागत 1,578 करोड़ रुपए थी। वजीर फाइनेंस ने मिलर से बात करते हुए बारीक और मोटे चावल के लिए 1,495 करोड़ रुपए मंजूर किए। बारीक चावल पर 25 करोड़ जबकि मोटे चावल पर 82 करोड़ का फायदा हुआ है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बहुत जल्द पीसीसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जाएंगी। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को समका सारका यात्रा में मदऊ करने की कोशिश की जा रही है। सदर कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि हुक्मरान जमात के मौजूदा अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। जनवरी से राहुल गांधी के जलसे होंगे। तमाम पोलिंग बूथ्स पर कमेटियां कायम की जा चुकी हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में वोटर लिस्ट की जांच और नए वोटर्स के नामों के इंदराज के लिए 24 दिसंबर को खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। जीएचएमसी के कमिश्नर ने अवाम से इस मुहिम से इस्तेफादे की अपील की। उन्होंने बताया कि हैदराबाद जिले के 15 असम्बली हलकों में 1500 पोलिंग मराकज पर यह सहूलत दस्तयाब रहेगी। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है। कमिश्नर ने कहा कि अवाम अपने मुताल्लिका पोलिंग बूथ पर जाकर अपने नाम की जांच कर सकते हैं। हर पोलिंग बूथ पर ओहदेदार दस्तयाब रहेगा जो वोटर्स की रहनुमाई करेगा। कांग्रेस रुकन असम्बली संपत कुमार ने कहा है कि हुकूमत एससी जुमराबंदी पर करारदाद मंजूर करते हुए अपना पल्ला झाड़ रही है। मीडिया से बात करते हुए संपत ने कहा कि करारदाद मंजूर करने के बाद केसीआर मरकज पर दबाव डालने में नाकाम हो चुके हैं। सिर्फ मादिगा तबके को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मादिगा तबके के साथ है। संपत कुमार ने कहा कि बीजेपी ने भी कृष्णा मादिगा को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, वो अब भी खामोश हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी पार्लियामेंट में एससी जुमराबंदी बिल पेश करती है तो कांग्रेस उसकी तायीद करेगी।
टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मौजूदा हालात की वजह से साइंस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करने का फैसला वाइस चांसलर ने लिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर एक को तालीम की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। गुज़िश्ता हुकूमतों ने तालीम को नज़रअंदाज किया था। उन्होंने अपोजिशन को मशवरा दिया कि टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद कितने कॉरपोरेट कॉलेजेस की मंजूरी दी गई, इसकी तफसीलात हासिल करें। कांग्रेस ने सिर्फ कॉरपोरेट तालीमी इदारों को फरोग दिया, इसलिए वो कॉरपोरेट कॉलेजेस के हक में बात कर रही है। కష్టమైతే తప్పకుండా ఏ రాష్ట్రమైనా ఆ రాష్ట్ర మనుగడ అతి కష్టంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం గతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు విస్మరించినారు। కాబట్టి ప్రైవేట్ విద్యని ప్రోత్సహించడం జరిగింది, కార్పొరేట్ విద్యని ప్రోత్సహించడం జరిగింది। దురదృష్టవశాత్తు నిన్న సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఒక అఖిలపక్ష సమావేశం జరిగితే ఆ అఖిలపక్ష సమావేశంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో విద్యను నాశనం చేసినటువంటి వాళ్ళు, విద్యని ప్రైవేటీకరణ చేసినటువంటి వాళ్ళు, విద్యని కార్పొరేటీకరణ చేసినటువంటి వాళ్ళు నవ్వుదురు కానీ నాకేమి సిగ్గు అన్నట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు పక్కపక్క కూర్చొని ప్రభుత్వ విద్య అందుబాటులోకి తెస్తున్నటువంటి చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన అదే। बीजेपी के फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की पुलिस इतनी कमजोर भी नहीं है कि साइंस कांग्रेस को मुलतवी कर दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने सालाना साइंस कांग्रेस की रिवायत को ही तोड़ दिया। इस कॉन्फ्रेंस में नोबल इनाम याफ्तागान के अलावा 62 ममालिक के साइंसदान शिरकत करते हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी जिम्मेदारी लेती है कि किसी किस्म की कोई मुखालिफत नहीं होगी, हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे। किशन रेड्डी ने तेलुगु कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि शहनशीन पर साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय को नहीं बिठाया गया, लेकिन हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी को बिठाया गया। तेलुगु कॉन्फ्रेंस के किताबचे में निज़ाम की तारीफ की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद ताखीर से रद्दअमल ज़ाहिर करने से मुताल्लिक़ किए गए सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि पार्टी का इजलास था, इसलिए रद्दअमल ज़ाहिर करने में ताखीर हुई है। कांग्रेस की इंतखाबी राब्ता कमेटी का इजलास जुमे को गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में मुनक्किदा इजलास में इलेक्शन कमीशन की तरमीमी फहरिस्त राय दहिंदगान का जायजा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी की हिदायत पर वोटर लिस्ट की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। जीएचएमसी के गुज़िश्ता इंतखाबात में 15 लाख वोट हज़फ कर दिए गए थे। फहरिस्त राय दहिंदगान में कई गलतियां पाई जाती हैं और मौजूदा वोटर्स के नामों को भी हज़फ किया गया है। क्रिसमस के सिलसिले में निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ताम का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए ईसाई तबके को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ के अलावा काबीनी वज़रा, ईसाई तंजीमों के नुमाइंदे और दूसरे भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने केक भी काटा और बच्चों में गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु के मशहूर शायर और अदीब शेख ख्वाजा हुसैन और देवी प्रिया को बावकार मरकजी साहित्य अकादमी अवार्ड हासिल होने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने अपने प्याम में कहा कि ख्वाजा हुसैन इस अवार्ड के हकीकी मुस्तहक़ हैं। वज़ीर आला ने वीना वल्लभ राव को भी मरकजी साहित्य अकादमी अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के के बलदी डिवीजन रियासत नगर का दौरा किया। मुतालिका रुकन बलदिया सलीम बेग, साबिक रुकन कौंसिल अल्ताफ़ हैदर रज़वी, मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों और बलदी अहदेदारों के हमरा कायदे मजलिस ने दरगाह हज़रत पुराने शाह साहब के अतराफ़ व अकनाफ के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अवाम से मुलाकात की और हल्के में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तजावीज़ व नुमाइंदगियों पर किए जा रहे तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। कायदे मजलिस ने तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। इससे पहले कायदे मजलिस ने दरगाह हज़रत बुरहान शाह साहब पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख्वानी की।
कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एम रवि ने कहा है कि कांग्रेस का प्रचार रचना प्रोग्राम वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी को हजम नहीं हुआ है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि प्रोग्राम में अवाम ने शिरकत की या नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगवा कर देख लें। रवि ने कहा कि वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी की बातें केसीआर भी कबूल नहीं करेंगे क्योंकि केसीआर हकीकत को जानते हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के पार्टी बदलने पर तनकीद का लक्ष्मण रेड्डी को कोई हक नहीं है क्योंकि लक्ष्मण रेड्डी खुद किस पार्टी में थे ये उन्हें नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्मण रेड्डी टॉकी डॉल की तरह बात कर रहे हैं। सलमान नगर वाक़े राजेंद्र नगर में गुज़िश्ता कई महीनों से ड्रेनेज का पानी सड़क पर बहने से मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा महकमे में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन महकमे की लापरवाही की वजह से मसले की यकसुई नहीं की गई और मेनहोल उबलकर गंदा पानी सड़क पर बहने का सिलसिला जारी है। पानी के मुसलसल बहाव की वजह से पूरी सड़क ड्रेनेज के पानी की जद में आ चुकी है, जिसकी वजह से मकीनों को सड़क के किनारे से गुजरना पड़ रहा है। मुतासर इलाके में मस्जिद और स्कूल भी है, जो गंदे पानी की वजह से मस्जिद को जाने वाले मुसल्लियों के कपड़े खराब हो रहे हैं, जबकि बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। गंदे पानी की वजह से फिजा में ताफून फैल गया है और मच्छरों की अफजाइश हो रही है। रियासती बोर्ड बराए फन्नी तालीम व तरबियत की तरफ से जारी प्रेस नोट में टाइप राइटिंग और शॉर्ट हैंड इम्तहानात की तारीख का ऐलान किया गया है। शॉर्ट हैंड के इम्तहानात 3 और 4 फरवरी को मुनक़िद होंगे। टाइप राइटिंग के इम्तहानात 10 और 11 फरवरी को मुनक़िद होंगे। मज़ीद तफ़सीलात www.sbtet.telangana.gov.in से हासिल की जा सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल-हुकूमत तस्लीम किए जाने के खिलाफ जुमे को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जमात उलमा हिंद की तरफ से मलकपेट में एहतजाज किया गया। हाफिज पीर शब्बीर अहमद की क़ियादत में किए गए इस धरने में दर्जनों अफराद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ट्रंप के फैसले की मजम्मत की गई। मज़ाहिरीन ने ट्रंप से अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। मज़ाहिरीन का कहना था कि बैतुल मक़दस हमेशा से मुसलमानों का था और रहती दुनिया तक रहेगा। मसाजिद में भी जुमे की नमाज के मौके पर फ़लस्तीनियों के हक़ में रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं की गई। सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में इस साल जराइम में इजाफा हुआ है। जराइम के आदद शुमार पेश करते हुए कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया ने बताया कि सैबराबाद में इस साल कत्ल के 58, धोखाधड़ी के 29, सरक़े के 740, आबकारी से जुड़े 396, रेत माफिया से जुड़े 63 और शराब पीकर गाड़ी चलाने के 13,553 केसेस दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि 3,517 हादसे हुए, जिनमें से 738 लोग मारे गए। शी टीम की तरफ से 320 केसेस दर्ज किए गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 96 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए थे, जिनमें से 30 करोड़ रुपए वसूल किए गए। उन्होंने बताया कि उनका कमिश्नरेट 495 देहातों पर मुश्तमिल है, जिसकी आबादी 42 लाख है। उन्होंने कहा कि उनके पास 1400 अफराद के लिए एक पुलिस मुलाजिम औसतन खिदमात अंजाम दे रहा है, जबकि सारे मुल्क में इसका औसत 729 है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सैबराबाद पुलिस की जानिब से 66,000 पासपोर्ट दरखास्तों की जांच की गई। शी टीम्स ने 180 काउंसलिंग सेशन मुनक्किद करते हुए 70,000 और ख़वातीन और लड़कियों के मसाइल की यकसुई की है, जबकि 20 ख़वातीन ब्लैकमेलर्स के चुंगल से बचाया गया। इसके अलावा नौकरियां दिलाने का झांसा देने वालों के 72 केसेस की भी एक निशानदही की गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस के तमाम शोबेजात ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। Some villages which are wanting to become cities and some purely rural areas, and the area is 3644 square kilometers. Cyberabad present area is 3644 kilometers. What population we cater for, a population of 42 lakhs. But इसके अंदर जो आने जाने वाला लोग है ना, जो काम को इंडस्ट्री को आ रहा है, that is not included. So people who come from far away and work here, those people also will be, my estimate is 14 lakh people come every day to Cyberabad limits and leave every day. Okay, so हमारे पास 36 law and order police stations है, 11
ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है एंड 11 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में से 6 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को स्ट्रेंथ अलॉटेड नहीं है। तो हम इधर उधर से थोड़ा 2-2, 3-3, 4-4 पीसी लेके ये लॉ एंड ऑर्डर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन चला रहे हैं। हमारे पास 3 CCS है, एक वुमेन PS है, एक साइबर PS है। अभी आपको जितना जितना हमारा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, वो आपको एक पेज नोट में दिया है। हम आप पूछते हैं तो साइबराबाद में यू सी हम अमनगल से लेके वी आर देयर टिल मेडचल एंड, इट इज ऑलमोस्ट कमिंग टू 200 किलोमीटर्स एंड वी आर ओनली 3000 पीपल। सिर्फ हम 3000 आदमी हैं जो पुलिसिंग कर रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ ये टीम में होने का मेरे को बहुत फक्र है एंड आई एम रियली बहुत खुश है कि इन्होंने ये 3000 आदमी ने कष्ट पड़ी, जैसे ड्यूटी करके हट भी रहे हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर ड्यूटी करते हैं। सैदाबाद पुलिस ने डाकुओं की 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 29 साला तिरुपति आर सूर्या और 30 साला बी निरंजन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन सेंधी और गुड़म्बा पीने वाली खवातीन को निशाना बनाया करते थे। पुलिस का कहना था कि इस टोली का सरगना तिरुपति 4 केसेस में मुलविस है, जिसमें से 2 सैदाबाद, 1 सरूर नगर और 1 हयात नगर पुलिस हदूद में अंजाम दिए गए। पुलिस ने बताया कि साल 2016 में मज़कूरा मुलजिम पर PD एक्ट आयद करते हुए जेल भेजा गया था, लेकिन उसकी आदत में कोई तब्दीली नहीं आई और उसने फिर से जराम अंजाम देने शुरू किए। हालिया वाक़े में उसने चंपापेट के कंपाउंड में खातून को निशाना बनाया जो नशे की हालत में थी। मुलजिमीन ने उसे अपने ऑटो रिक्शा में बैठने की पेशकश की और उसे एक सुनसान मुकाम पर ले जाकर 60 ग्राम के तलाई जेवरात और 40 तोले चांदी के जेवरात छीन लिए और जान से मारने की धमकी देकर उसे ऑटो रिक्शा से उतार दिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 50 ग्राम की तलाई जेवरात, 400 ग्राम वजनी चांदी के जेवरात, 1 ऑटो रिक्शा और 1 सेलफोन भी बरामद किया है। मलकाजगिरी अदालत के पास दिन दहाड़े एक नौजवान ने अपने बहनोई का अपने साथियों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक साल 2015 में विनय की बहन की शादी चंद्र से हुई थी, लेकिन शादी के बाद शौहर और बीवी में अक्सर झगड़े हुआ करते थे और ये मामला अदालत तक पहुंच गया था। चंद्र के खिलाफ 498 के तहत मुकदमा भी जेर दौरा था। जुमे को जब चंद्र अदालत में मुकदमे की समाअत के बाद वापस हो रहा था, उस वक्त विनय और उसके साथियों ने मोहल्ले के हथियारों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुलज़िमीन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई। चंद्र की लाश पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दी गई है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। उधर सिकंदराबाद के लालागुड़े में जुमेरात की रात संध्या नामी रामी लड़की के कत्ल में मुलव्विस जुनूनी आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक संध्या और कार्तिक शांति नगर में वाक़ लकी ट्रेडर्स नामी दफ्तर में काम किया करते थे। कार्तिक संध्या से एक तरफा मोहब्बत किया करता था और वो इसके लिए संध्या पर मुसलसल दबाव डाल रहा था। जुमेरात की रात भी संध्या जब काम से लौट रही थी, उस वक्त कार्तिक ने संध्या पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। झुलसी हुई हालत में संध्या को गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जुमे की सुबह संध्या जहां पर न हो सकी। नारजोन DCP बी सुमति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि संध्या को जलाने के बाद कार्तिक फरार होने की कोशिश कर रहा था। उसे रात 11:30 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया। DCP ने बताया कि कार्तिक के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। उनका कहना था कि जिस जगह से कार्तिक ने पेट्रोल खरीदा, जिस जगह पेट्रोल डालकर उसने संध्या को आग लगाई, वहां भी ऐनी शाहिदीन के बयानात और CCTV फुटेज से भी कार्तिक के खिलाफ सबूत मौजूद हैं और पुलिस संजीदगी से इस केस को आगे बढ़ाएगी। DCP ने बताया कि संध्या एक होनहार लड़की थी जो तालीम में काफी दिलचस्पी रखती थी और उसका तालीमी रिकॉर्ड भी काफी अच्छा था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। महकमे सिविल सप्लाईज को चावल की खरीदी में 107 करोड़ रुपए का मुनाफा। मिलर्स के ताउन से कम कीमत पर चावल का हुसूल। कमिश्नर सिविल सप्लाईज का प्रेस नोट। तेलंगाना कांग्रेस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। हुक्मरान जमात के अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल होंगे। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी का दावा।
قائد مجلس اکبر اویسی کا ریاست نگر بلدی ڈویژن کا دورہ، عوام سے ملاقات، ترقیاتی کاموں کا جائزہ۔ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ حدود میں اس سال جرائم میں اضافہ، جاریہ سال حادثوں میں 738 افراد ہلاک۔ ملکاج گری عدالت کے پاس دن دہاڑے ایک نوجوان نے اپنے بہنوئی کا قتل کر دیا، بہن سے مسلسل جھگڑوں پر انتہائی اقدام۔ اور لالا گڑھے میں جنونی عاشق کی طرف سے پیٹرول ڈال کر جلائی گئی خاتون زخموں سے جاں بر نہ ہو سکی، حملہ آور کارتک کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔